राधे राधे एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ तमन्ना। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक ऐसा माइंडसेट शिफ्ट जो आपकी लाइफ बदल सकता है, जिसने मेरा अपनी लाइफ को पर्सपेक्टिव, अपने लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव बदल दिया। एंड आई एम श्योर दैट दिस will definitely have an impact in your life, and here's the reason that why I'm making this video. So let's get started. So first thing first, believe that you deserve what you want. क्योंकि रियलिटी हम ऐसा समझते हैं कि रियलिटी एक फिजिकल गेम है, लाइक मेहनत करो और फिर तुम्हें वो सब मिलेगा, वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे जो तुम चाहिए। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। रियलिटी मोस्टली मेड अप ऑफ आवर थॉट्स एंड आवर बिलीफ सिस्टम। लाइक जो भी हमारे एक इंडिविजुअल अपने इनर सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें बिलीव करता है कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ होती है, तो उसकी लाइफ में वही चीज़ें वो अट्रैक्ट करता है। लाइक हमारी लाइफ में इतनी सफरिंग अभी तक इसलिए है क्योंकि हम ये बात समझ नहीं पाए हैं कि हमारी थॉट्स एंड हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना ज़्यादा पावर रखता है, एंड हमारे बिलीफ सिस्टम हमारी रियलिटी को कितना ज़्यादा शेप करते हैं। तो बिलीव दैट यू डिज़र्व व्हाट यू डिज़ायर्स। लाइक यू हैव टू have this inner belief in your heart that anything you want, that anything you dream of in having your life, you with 100% believe that you deserve that thing. Mostly जो पीपल हमारे आसपास है वो उनका बिलीफ सिस्टम ऐसा होता है कि अगर उनके साथ कुछ भी बुरा होगा ना, तो आपने भी अपनी लाइफ में भी देखा होगा या अपने आसपास के लोगों में, कि वो कहते हैं कि हाँ मुझे तो पता ही था कि ऐसा ही होगा, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो ये सब बातें क्या डिनोट करती हैं कि हाँ वो इंसान कि हाँ मैं अंदर से ये बिलीव नहीं करती कि दैट आई डिज़र्व गुड थिंग्स हैपन्स टू मी, दैट आई डिज़र्व लाइफ बीइंग गुड टू मी। तो उनका ऐसा बिलीफ सिस्टम एक टाइप बन जाता है कि हाँ कि मेरे साथ ऐसा ही होता है, एंड क्योंकि मैं ऐसा ही डिज़र्व करता हूँ। और तुम्हारे साथ जो भी चीज़ें होती हैं वो इसीलिए होती है क्योंकि अंदर से तुम्हें ये चीज़ तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है कि हाँ थिंग्स वर्क आउट लाइक दिस फॉर मी, लाइक थिंग्स हैपन्स टू मी लाइक दिस। सो इसीलिए तुम वही सेम पैटर्न, वही सेम चीज़ें फिर से अपनी लाइफ में दोबारा दोबारा अट्रैक्ट करते रहते हो। आजकल लोग ऐसे ही बहुत ज़्यादा सेल्फ गिल्ट में, सेल्फ पिटी में जीते हैं कि वो अपनी ड्रीम रियलिटी क्रिएट नहीं कर पाते। बहुत सारे एफर्ट्स के बावजूद भी उन्हें वो सब कुछ नहीं मिलता जो उन्हें चाहिए। तो इसका मेन रीज़न यही है कि उन्हें हमें अंदर से ये चीज़ नहीं होती कि हाँ कि जो चीज़ भी मैं मांग रहा हूँ भगवान से कि वो मैं एक्चुअली मैं डिज़र्व करता हूँ या नहीं। तो मैं अंदर से एक डाउट्स आता है कि नहीं यार, मैंने तो ऐसा ऐसा अपने पास में किया है, मैं तो बुरा हूँ, मैं तो ये हूँ वो, इसीलिए मैं ये चीज़ें डिज़र्व नहीं करती। सो this is the mindset that you need to change. You have to walk through life like you deserve this world, like this world belongs to you, and you can literally achieve anything that you set your mind to. तो तुम्हारा ये mindset होना चाहिए कि इवन अगर मैं सोचूँ ना कि हाँ मैं कल को यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, तो तब भी तुम्हारे माइंड में बिलीफ होना चाहिए कि हाँ मैं वो प्राइम मिनिस्टर बनना डिज़र्व करता हूँ, एंड मैं वो चीज़ अचीव करने की कैपेसिटी, अचीव करने की हिम्मत भी रखती हूँ। तो ये बात करते हैं कि ये चीज़ हम कैसे अचीव कर सकते हैं। लाइक हाउ कैन आई अचीव द माइंडसेट लाइक ऑफ आई डिज़र्व दिस, आई डिज़र्व माई ड्रीम रियलिटी। इस चीज़ को अचीव करने के लिए तुम्हें बहुत सारे शैडो वर्क से, बहुत सारे सेल्फ रियलाइजेशन से गुजरना पड़ेगा। लाइक
जो भी तुमने पास्ट में मिस्टेक की है, जो भी तुम्हारे ट्रॉमाज है, तुम्हें उन्हें हील करना पड़ेगा। एंड तुम्हें अपने आप को अपनी की हुई गलतियों के लिए माफ़ भी करना पड़ेगा कि हाँ, it happens and it's not a big deal, and I forgive myself for what I did and what happens to me, and I also forgive others of what they did to me. जब हम सेल्फ सेंटर्ड होते हैं तभी हमारे अंदर ये बिलीफ आता है कि हाँ, कि आई डिज़र्व एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। सो अब तुम इस चीज़ को अगर तुम खुद से कनेक्ट ना कर पाओ, लाइक कई बार हमें ऐसा लगता है कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं सोचती कि मैं ये चीज़ डिज़र्व नहीं करती, बट एट द सेम टाइम हम ऐसा भी नहीं सोच रहे होते कि हाँ, अंदर से बार बार अपने माइंड में वो थॉट नहीं चल रही होती कि हाँ, आई डिज़र्व दिस, और जो भी ये सफरिंग से अभी मैं गुजर रही हूँ, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस एंड आई कैन क्रिएट माई ड्रीम रियलिटी। तो हम वो चीज़ भी नहीं सोच रहे होते। मेरे साथ ये सेम केस था। लाइक मैं सोचती थी कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं सोचती कि मैं ये चीज़ डिज़र्व नहीं करती, बट एट द सेम टाइम मैं अपने माइंड में ऐसी थॉट्स भी नहीं लेके आती थी कि हाँ, मैं वो चीज़ डिज़र्व करती हूँ। ये दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट है। अगर तुम इसे इस चीज़ से कनेक्ट करके देखो, लाइक तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है कि जिससे तुम बहुत प्यार करते हो, लाइक योर पेरेंट्स, इन योर फैमिली और इवन अ फ्रेंड। सो अपनी लाइफ को उसके पर्सपेक्टिव से देखोगे कि हाँ, तुम सोचते हो कि नहीं, वो तो इतना अच्छा इंसान है, लाइक तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारी फैमिली में कोई, लाइक हाँ, ये तो इतना अच्छा इंसान है, ये तो इतना साफ दिल का इंसान है, और ये जो इन सफरिंग से गुजर रहा है, कि वो बंदा वो चीज़ डिज़र्व नहीं करता, वो बंदा डिज़र्व करता है इस दुनिया की सारी खुशियाँ। लाइक तो तुम्हें ये पर्सपेक्टिव समझ आएगा कि कैसे वो चीज़ सोचनी है कि हाँ, वो बंदा ये सारी खुशियाँ डिज़र्व करता है। तो तभी तुम वो सेम चीज़ अपने बारे में सोच सकोगे कि हाँ, मैं इस दुनिया की सारी जो खुशियाँ हैं वो डिज़र्व करता हूँ। तो वो फीलिंग जो तुम्हें वो सोचते हुए उस इंसान के लिए आई, वो सेम फीलिंग तुम्हें अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, जिनकी भी तुम लाइफ बदलना चाहते हो, और खुद के लिए वो सेम फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ, आई डिज़र्व। क्योंकि जस्ट इमेजिन, लाइक यू तुम्हें कोई रीज़न नहीं चाहिए इस चीज़ के लिए कि हाँ, मैं इतनी अच्छी हूँ या मैं इतना सॉफ्ट हार्टेड हूँ, इसीलिए मैं ये चीज़ें डिज़र्व करता हूँ। फिर तुम सोचोगे कि नहीं, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो ऐसे मैंने अपने पास में काम किए। द ओनली रीज़न यू नीड टू बिलीव दिस दैट यू डिज़र्व एवरीथिंग इन योर लाइफ इज़, मतलब गॉड ने तुम्हें वो रीज़न दिया है, एंड वो रीज़न है कि तुम एट दिस वेरी मोमेंट दैट यू आर अलाइव, तुम्हारी ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो दैट तुम अभी सांसें ले रहे हो, ये चीज़ सबसे बड़ा प्रूफ है कि अभी दैट at this very moment God is not done with you, and he wants you to win and he wants you to achieve more in life। क्योंकि अगर तुम्हारा कोई पर्पस ही नहीं होता तो तुम आज ज़िंदा ही नहीं होते। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कल सोए थे लेकिन आज वो नहीं उठे। तो तुम ये मोमेंट एक्सपीरियंस कर रहे हो, तुम ये लाइफ एट द वेरी मोमेंट तुम ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हो। सो ये इस चीज़ का बहुत बड़ा साइन है कि गॉड इज़ नॉट ओवर विद यू येट। सो सो यू शुड नॉट गिव अप ऑन योर लाइफ, यू शुड नॉट गिव अप ऑन योर सेल्फ। एंड तुम आज, मतलब तुम जिंदा हो, सिर्फ यही रीज़न तुम्हें चाहिए कि हाँ, यू डिज़र्व एवरीथिंग यू वांट। क्योंकि भगवान ने तुम्हें ज़िंदा इसीलिए रखा है क्योंकि ही वॉन्ट्स टू गिव यू एवरीथिंग यू डिज़ायर्स। लाइक जस्ट इमेजिन दैट कि भगवान ने हमें क्रिएट किया, तो क्या तुम सिर्फ यही सोचते हो कि भगवान ने तुम्हें सिर्फ ये पेन एंड सफरिंग ही एक्सपीरियंस करने के लिए क्रिएट किया है, दैट लाइक देयर इज़ नो एनी अदर रीज़न ऑफ योर एग्जिस्टेंस? सो do you really think like that God thinks
गॉड तुम्हारे बारे में ऐसा सोचता है। नो डियर, मतलब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम इस समय जिंदा सिर्फ इसीलिए हो क्योंकि God has a vision for you, He has a purpose for you to live in your life. So trust Him, and this one reason is enough to believe that you deserve your dream reality, to believe that you deserve everything you desire. So, this is the only thing you need to believe, and you need to fully have in your mind, fully completely believe in your mind, like now that I am alive, I deserve what I want to create in my life. अगर तुम्हें अपने माइंड में ही ये चीज़ क्लियर नहीं है कि हाँ मैं जो चीज़ मैं मांग रहा हूँ वो मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, तो तुम रियलिटी में उसे कैसे अचीव करोगे? सो फर्स्ट यू अचीव थिंग्स इन योर माइंड एंड देन इन रियलिटी। तो जब तक तुम अपने माइंड में ये चीज़ नहीं सोच पाओगे कि हाँ मैं डिजर्व करता हूँ, तो तुम रियलिटी में उसे कैसे क्रिएट करोगे? So that's why it's really important to think like you deserve the world, to move through life, to live life like you deserve everything you desire, like literally every happiness on this world belongs to you. So you have to have this belief system and think like you deserve your dream reality, and once you have achieved this reality in your mind, तो तुम्हें रियलिटी में वो चीज़ें क्रिएट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये मेंटल वर्क ही होता है जो ज़्यादा टाइम लेता है एक इंसान को वो बिलीफ सिस्टम क्रिएट करने के लिए। बाकी रियलिटी बदलने में टाइम नहीं लगता अगर तुम अपना माइंड चेंज कर लेते हो। तो दैट्स द पार्ट यू नीड टू डू द मोस्ट वर्क ऑन in changing your belief system, changing your thoughts, healing yourself, healing your traumas. That's where the efforts चाहिए होते हैं, जहाँ पे एफर्ट्स हमें चाहिए होते हैं। एंड बाकी अगर तुमने वो ये बिलीफ सिस्टम्स अचीव कर लिए तो तुम्हारी रियलिटी चेंज होने में वक्त नहीं लगता।